हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। दोस्तों, आज हम आपको एक बार फिर से कमाल के देश के सफर पर लेकर चलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में बताने वाले हैं जो कि राजस्थान में स्थित है और उसे राजस्थान का अमेरिका कहा जाता है। अब इस बात से आप समझ गए होंगे कि हम किस राजस्थान के शाही शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। आज हम आपको इसके बारे में सारी रोचक बातें बताने वाले हैं, ऐसी खास बातें जिनके बारे में आप जानते भी नहीं होंगे। तो इसलिए अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए बीकानेर के हवाई सफर पर जाने के लिए। इस वीडियो में काफी कमाल की इन्फॉर्मेशन है, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। राजस्थानी शहर बीकानेर सुनहरी रेत के टीबों, ऊंटों और वीर राजपूत राजाओं के साथ रेगिस्तान के गहरे रोमांस की मिसाल है। राजस्थान राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में ये शहर थार रेगिस्तान के बीच में स्थित है। ये राठौर राजकुमार राव बीकाजी द्वारा वर्ष 1488 में स्थापित किया गया था। ये शहर अपनी समृद्ध राजपूत संस्कृति, स्वादिष्ट भुजिया, नमकीन, रंगीन त्योहारों, भव्य महलों, सुंदर मूर्तियों और विशाल रेत के पत्थर के बने किलों के लिए प्रसिद्ध है। और आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं, तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। बीकानेर एक अलमस्त शहर है। अलमस्त इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग बेफिक्री के साथ अपना जीवन यापन करते हैं। बीकानेर नगर की स्थापना के विषय में 3 कहानियां काफी लोक प्रचलित हैं। एक तो ये कि नापा सांखला, जो कि बीकाजी के मामा थे, उन्होंने राव जोधा से कहा कि आपने भले ही राव सांतल जी को जोधपुर का उत्तराधिकारी बना दिया, किंतु बीकाजी को कुछ सैनिक सहायता सहित सारुंडे का पट्टा दे दीजिए। वो वीर तथा भाग्य का धनी है, वो अपने बूते खुद अपना राज्य स्थापित कर लेगा। राव सांतल बीकाजी के भाई थे और जोधा जी ने नापा की सलाह मान ली और 50 सैनिकों सहित पट्टा नापा को दे दिया। बीकाजी ने फैसला राजी खुशी मान लिया। उस समय कांधल जी, रूपा जी, मंडल जी, नाथा जी और नंदा जी, ये 5 सरदार जो जोधा के सगे भाई थे, साथ ही नापा सांखला, बेला पटिहार, लाला लखन सिंह बैद, चौथमल कोठारी, नहर सिंह बच्छावत आदि कई लोगों ने राव बीकाजी का साथ दिया। इन सरदारों के साथ राव बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की। सालू जी राठी जोधपुर के ओसिया गांव के निवासी थे। बीकानेर की स्थापना के पीछे दूसरी कहानी ये है कि एक दिन राव जोधा दरबार में बैठे थे। बीकाजी दरबार में देर से आए थे और फिर उन्होंने सबको प्रणाम किया और अपने चाचा कांधल से कान में धीरे धीरे बात करने लगे। ये देखकर जोधा ने एक प्रकार से टोंट मारते हुए कहा, मालूम होता है कि चाचा भतीजा किसी नवीन राज्य को विजित करने की योजना बना रहे। इस पर बीका और कांथल ने कहा कि यदि आपकी कृपा हो तो यही होगा। और इसी बीच चाचा भतीजे दोनों दरबार से उठकर चले गए और आगे जाकर दोनों ने बीकानेर राज्य की स्थापना की और इसमें वहां के आदिवासियों ने भी उनकी मदद की थी। इसके साथ साथ एक और मान्यता है, पर इस मान्यता के ज्यादा सबूत नहीं है, इसीलिए लोग उसको ज्यादा सही नहीं मानते। राव बीकाजी जोधपुर के राजकुमार थे। एक दिन किसी काम के लिए जल्दी करने के कारण राव जोधा ने राव बीका को ताना मारा। बस यही बात उनके दिल में बैठ गई और उसी वक्त राव बीकाजी जोधपुर से अपना काफिला लेकर जंगल प्रदेश की ओर रवाना हो गए। उस समय बीकानेर नाम की कोई रियासत नहीं थी। जहां आज बीकानेर बसा हुआ है वो जंगल प्रदेश का हिस्सा भर था और यहाँ भाटियों की हुकूमत थी। जब राव बीकाजी वहां पहुंचे तो उनका सामना उस समय के एक जागीरदार से हुआ जिसका नाम नेर था। उसने ये शर्त रख दी कि नए शहर के नाम में उसका जिक्र भी आना चाहिए और राव बीका और नेर के नामों को मिलाकर बीकानेर नाम का नया शहर बसाया गया। इस शहर पर शुरू से ही राजपूत राजाओं की हुकूमत रही, लेकिन उन सब में महाराजा गंगा सिंह का नाम आज भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। महाराजा गंगा सिंह जहां कुशल शासक के रूप में अपनी पहचान रखते थे, वहीं समय से आगे सोचने की योग्यता भी रखते थे। यही कारण था कि अंग्रेजों की हुकूमत के दौरान उनकी पहुंच महारानी विक्टोरिया तक थी और विश्व युद्ध के दौरान उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेनाओं के कमांडर इन चीफ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गंगा सिंह के समय में बीकानेर एक विकसित रियासत था और जो सुविधाएं दूसरी रियासतों ने कभी नहीं देखी थी, वे भी बीकानेर में आम लोगों को उपलब्ध थी। इस राज्य में हिंदू एवं जैन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। सिख और इस्लाम धर्म को मानने वाले भी अच्छी संख्या में। यहाँ ईसाई एवं पारसी धर्म के अनुयायी बहुत कम हैं। शहरों में पुरुषों की पोशाक बहुत लंबा अंगरखा या कोट, धोती और पगड़ी है। मुसलमान लोग बहुधा पाजामा, कुर्ता और पगड़ी, साफा या टोपी पहनते हैं। संपन्न व्यक्ति अपनी पगड़ी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं क्योंकि ये उनकी इज्जत और उनकी प्राइड मानी जाती है। परंतु धीरे धीरे अब पगड़ी के स्थान पर साफे या टोपी का प्रचार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण लोग अधिकतर मोटे कपड़े की धोती, बगलबंदी और फेंटा काम में लाते हैं। स्त्रियों की पोशाक लहंगा, चोली और दुपट्टा है। मुसलमान औरतों की पोशाक चुस्त पाजामा, लंबा कुर्ता और दुपट्टा है। उनमें से कई तिलक भी पहनती हैं और समय समय पर पर्दा भी करती हैं, यानी कि हिजाब भी पहनती हैं, पर वो भी बहुत कम। यहाँ के अधिकांश लोगों की भाषा मारवाड़ी है, जो राजपुताने में बोली जाने वाली भाषाओं में मुख्य है।
उत्तरी भाग के लोग मिश्रित पंजाबी अथवा जाटों की भाषा बोलते हैं। यहाँ की लिपि नागरी है जो कि बहुधा घसीट रूप में लिखी जाती है। राजकीय दफ्तरों तथा कार्यालयों में अंग्रेजी एवं हिंदी का प्रचार है और अब यहाँ के ज्यादातर लोग हिंदी भी जानते हैं। तो जब भी आप यहाँ जाएंगे तो आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बीकानेर किसी और चीज के लिए मशहूर हो ना हो, वो खाने के लिए तो ज्यादा मशहूर है। बीकानेर शहर के अगर जायके की बात की जाए तो वो दुनिया में अपने रसगुल्लों, भुजिया और पापड़ के लिए भी बहुत ही विशेष पहचान रखता है। यहाँ के बने स्वादिष्ट रसगुल्ले मन को मिठास से भर देने वाले होते हैं। यहाँ की बीकानेरी भुजिया तो सभी जगह बीकानेरी नमकीन के नाम से मशहूर है। कचौड़ी तो भैया हर जगह मिलती है, लेकिन जो कचौड़ी बीकानेर में मिलती है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। बीकानेर की मावा कचौड़ी का स्वाद वाकई हटकर होता है भाई। बीकानेर अपने मावा कचौड़ी के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। सूखे मेवे और मावे से भरी करारी तली हुई कचौड़ी को चाशनी से ढका जाता है। बीकानेर का मिर्ची वड़ा भी अपने स्वाद की छाप छोड़े हुए हरी मिर्ची में मसालेदार आलू का मिक्सचर भरकर डीप फ्राई कर दिया जाता है, फिर इसे खट्टी मीठी चटनी के साथ खाया जाता है। गट्टे की सब्जी राजस्थान और बीकानेर के मशहूर डिशेज में से एक है, जिसे आसानी से पचाया जा सकता है। बेसन के छोटे छोटे से गोले होते हैं जिन्हें गट्टे कहते हैं। इन्हें फ्राई करके मसालेदार कड़ी में डाला जाता है। इसे आप रोटी या चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एक बार राजस्थान के बेसन के गट्टे खा लिए ना, तो इसका स्वाद आप कभी भी भुला नहीं पाएंगे। यहाँ जाकर अगर आपने खाने का मजा नहीं लिया ना, तो आपका जाना वेस्ट है भैया। बीकानेर में पर्यटक स्थलों की कोई कमी नहीं है। अगर आप कभी भी यहाँ जाते हैं तो इन जगहों पर आपको जरूर जाना चाहिए। नंबर 1, जूनागढ़ फोर्ट। राजस्थान के बीकानेर में स्थित जूनागढ़ का किला साल 1593 में राजा राय सिंह द्वारा निर्मित करा गया था। जूनागढ़ के किले की संरचना में खूबसूरत मंदिर और महल शामिल है। यहाँ एक खूबसूरत आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। हरे भरे घास के मैदान इस किले की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं और महल की खिड़कियां पर्यटकों को आकर्षित करती हुई नजर आती हैं। यहाँ बना हुआ जेना क्वार्टर खास तौर पर पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करता है, क्योंकि ये महान रचनात्मक कौशल की त्रुटिहीन डिजाइन प्रस्तुत करता है। नंबर 2, गजनेर पैलेस। गजनेर पैलेस बीकानेर राजस्थान के विभिन्न दर्शनीय स्थलों में शुमार एक लोकप्रिय स्थान है, जो कि एक झील के किनारे पर स्थित है। महाराजा गंगा सिंह जी द्वारा निर्मित गजनेर पैलेस का उपयोग प्राचीन में शिकार और अवकाश बिताने के लिए एक लॉज के रूप में किया जाता था। गजनेर पैलेस में बनी मूर्तियां, स्क्रीन, झरोखे और लाल बलुआ पत्थर से बनी शिल्प कौशल की एक उत्कृष्टता देखने को मिलती है। यहाँ पर एक घना जंगल है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर 3, लालगढ़ पैलेस। बीकानेर का लालगढ़ पैलेस एक खूबसूरत स्ट्रक्चरलिज्म का धनी है। इस खूबसूरत महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह की आज्ञा अनुसार 20वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में यह महल एक होटल के रूप में तब्दील हो गया है। महल में राजपूताना अंदाज में बनी भव्य डिजाइन्स के साथ साथ सुरुचिपूर्ण आंतरिक सजावट देखने लायक दृश्य बनाती है, पर्यटकों को आने के लिए आकर्षित करती है। लालगढ़ पैलेस में एक संग्रहालय भी निर्मित किया गया है, जो कि गंगा निवास के अंदर बना हुआ है। बीकानेर के कला स्कूल से जुड़े लघु चित्रों को भी यहाँ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।